यू आर बेसिकली स्टार्टिंग विद पार्टनरशिप। ठीक है, अब भाई पार्टनरशिप होती क्या है पहले वो डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप का मतलब होता है जब कोई भी दो जने या दो से ज्यादा जने मिलके बिजनेस करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने 11th में जो पढ़ा था वो पढ़ा था भाई सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, एक ही बंदा होता था जो बिजनेस करता था, और एक ही बंदा होता था जिसको सारे के सारे प्रॉफिट्स मिलते थे, है ना। पर अब पार्टनरशिप में सिंस दो या दो से ज्यादा जने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है चीजें बटेंगी। ठीक है, दोनों पार्टनर्स के बीच में जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबके बीच में चीजें बटेंगी। तो डिफरेंस क्या होता है एक बार वो देख लेते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होता है जो बिजनेस करता है, पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा होता है। प्रॉफिट जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में वो एक ही बंदे को जाता है, पार्टनरशिप में वो डिवाइड होता है। तो यानी कि अगर डिफरेंस है तो अकाउंट्स में भी डिफरेंस आएगा, सिंपल सी बात है। तो हमने 11th में भाई P&L अकाउंट बनाते थे हम 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ठीक है, उससे नेट प्रॉफिट निकालते थे, और इस नेट प्रॉफिट को बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते थे, यही करते थे। ठीक है, अब पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में जो P&L बनता है वो तो सेम तरीके से बनता है फॉर्म, जैसे हम पहले बनाते थे वैसे ही बनता है, यानी कि नेट प्रॉफिट हमारा निकलता ही निकलता है। बट अब हमें यहाँ क्या करना है भाई, ये जो नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट पार्टनर्स को भी बांटना है, सिंपल। तो यानी जब ये पार्टनर्स को बांटना है तो उसके लिए अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और जिस अकाउंट को हम यूज करते हैं प्रॉफिट्स बांटने के लिए उसे कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का इटसेल्फ में क्या मतलब होता है कि हम प्रॉफिट्स को कैसे एप्रोप्रिएट कर रहे हैं बिटवीन पर्सन। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो वॉइस के थ्रू या चैट के थ्रू पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब P&L एप्रोप्रिएशन क्या करता है, नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटता है, में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं पार्टनरशिप में और कैसे कैसे बढ़ती हैं। ठीक है, तो अब भाई देखो मैंने बताया कि दो या दो से ज्यादा जने इकट्ठे मिलके बिजनेस करते हैं। तो भाई अगर दो या दो से ज्यादा जने इकट्ठे मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बीच में एक अग्रीमेंट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अग्रीमेंट भी होना चाहिए। और अग्रीमेंट ओरल होना चाहिए, रिटर्न। हिसाब से तो दोनों चलते हैं, ओरल भी हो सकता है रिटर्न भी हो सकता है, बट मैं प्रेफर क्या करूंगा, रिटर्न हो। क्योंकि ओरल को तो कोई भी मना कर सकता है कि भाई मैंने ये बात नहीं मानी थी, अगर हमने कुछ डिस्कस करा है तो। रिटर्न में ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी होता है। ओरल होता है फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, जो भी हमारे बीच में बात है वो आगे चलेगी जैसे भी है। मान लेते हैं अगर अग्रीमेंट रिटर्न है तो वो प्रॉपरली लीगलाइज होना चाहिए। ठीक है, अब रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड। रिटर्न अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के क्या क्या कंटेंट्स होते हैं अब हम वो गो थ्रू करेंगे। अच्छा, सबसे पहले पार्टनरशिप डीड में क्या होना चाहिए, फर्म का नाम क्या है, फर्म में कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं,
ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। अब ये तो हो गई बिल्कुल बेसिक चीजें। अब इनसे आगे चीजें आती हैं क्या क्या, इनसे आगे क्या, जो जो चीजें हम ने डिस्कस करी है और उन पे डिस्कस करने के बाद हमने क्या करा है, सहमति दिखाई है। जैसे कि क्या, पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस पार्टनर का कितना प्रॉफिट है, ये हमारे पास रिटर्न में हो, क्योंकि वरना बाद में पार्टनर्स में लड़ाई हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर उसकी कोई ड्राइंग्स है, अगर उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब उसके बाद अगर मान लेते हैं कि हमारे पास किसी पार्टनर को स्पेसिफिक सैलरी जा रही है, तो सैलरी कितनी जा रही है भाई, सैलरी टू पार्टनर हम पार्टनरशिप डीड में कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब ये बताओ कि किसी भी पार्टनर को सैलरी देते क्यों हैं? किसी भी पार्टनर को सैलरी तब मिलती है जब वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है फॉर्म में। जैसे कि मान लेते हैं, एग्जांपल लेता हूँ मैं और मनन का। तो तुम्हें पता है मनन वर्किंग है, जॉब करता है, ठीक है, बट हमारी एक फर्म है पार्टनरशिप मेरी और मनन की। अब प्रॉब्लम क्या है, मनन और मैं इकट्ठे उतना ही टाइम फर्म में नहीं दे सकते हैं। सिंपल सी बात है, मनन काम करता है तो मनन कम टाइम देगा, मैं खाली रहता हूँ यूजुअली तो मैं ज्यादा टाइम दूंगा पार्टनरशिप को। बट अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम है, मतलब कि हम 50-50 प्रॉफिट बांटते हैं आपस में, 50% और 50%। मनन और मैं, यार एक सेकंड होल्ड करना, इसी कॉल है। हाँ, तो बेसिकली मैं कह रहा था, मान लेते हैं मैं यानी कि वो और मनन 50-50% ऑफ प्रॉफिट्स आपस में बांट, ठीक है। बट मैं जो है मनन से एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ पार्टनरशिप में फर्म के लिए, तो मैं मनन को कहता है यार सिंपल सी बात है, मैं सिंस एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ तो आई विल बी विड्रॉइंग द सैलरी फ्रॉम द फर्म। मनन अग्रीज, बिकॉज भाई अगर मैं मनन के जितना काम करता तो मैं कहीं और सैलरी करता, सॉरी कहीं और काम कर रहा होता तो वहां से सैलरी आ रही होती ना। तो अगर मैं वो काम छोड़ के फर्म में अपना टाइम दे रहा हूँ, तो फर्म से मुझे कुछ ना कुछ प्रोपोजल आना चाहिए, या मैं बोलूँ रेम्यूनरेशन आनी चाहिए। तो इस वजह से कभी कभार हम एक पार्टनर को सैलरी दे देते हैं, ठीक है। तो यानी मेरे केस में मेरे को सैलरी मिलेगी। अब बहुत बार क्या होता है, कमीशन भी होता है, कमीशन टू अ पार्टनर। अब कमीशन क्यों देते हैं पार्टनर को, ये समझ में आना चाहिए। देखो, मान लेते हैं मुझे सैलरी मिल गई, ठीक है, मुझे सैलरी मंथली सैलरी मिल गई, पर मैं वहां पे बैठ के यानी फर्म में बैठ के काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ये कौन देगा। और अगर काम कर रहा हूँ तो कितना करना चाहिए, ऐसा भी तो सकता है। 8 घंटे में से मैं सिर्फ 5 घंटे काम कर रहा हूँ, तो बाकी 3 घंटे पर बात कर रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है 8 घंटे में से मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ। तो क्या करते हैं, अगर कोई भी पर्सन ऑन सैलरी होता है तो हम उसे एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं जिसे हम कमीशन बोलते हैं। और वो देते क्यों है, ताकि वो अपने टारगेट को अचीव करे, अपने टारगेट को एक्सीड करे। जैसे मनन ने मुझे बोला भाई तू एक काम कर, तू सैलरी पे तो है, तू फॉर्म में तो बैठा है, बिल्कुल ठीक बात है, पर वहां पे बैठ के तू रजिस्ट्रेशन कितनी कर रहा है ना, उस पर हम तेरा कमीशन डिसाइड करेंगे। अगर तूने एक दिन में 10 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करी, तो जितनी एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन करी उसका कुछ परसेंट कमीशन हम तेरे को दे रहे हैं। तो मैं क्या कोशिश करूंगा
कि उन 8 घंटे में से मैं कम से कम 10 रजिस्ट्रेशन से ज्यादा करूं, चाहे 11 करूं, चाहे 12 करूं, चाहे 13 करूं, मैं कोशिश करूंगा ना। ये मतलब मेरी पूरी मेहनत लगेगी, नहीं लगेगी? तो इसलिए हम किसी भी पार्टनर को कमीशन देते हैं, ठीक है। सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, और कोई भी अगर रेम्यूनरेशन होता है तो वो हम मेंशन कर देते हैं अंडर द पार्टनरशिप, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में, जैसे कि ईयरली कितना इन्वेस्ट करना चाहिए पार्टनर्स को, कितना विड्रॉ करना चाहिए एंड ऑल, ये सब भी रहता है। पर इसमें अभी हमारा कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल के लिए कि हम उनको उन सारी चीजों को भी लिखें। ये जो सारी चीजें हैं मेनली, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी चीजों को हम कंसिडरेशन में लेंगे, बिकॉज ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अफेक्ट करती है। अभी बताया था ना, ये वाला अकाउंट, इस वाले अकाउंट को ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं। क्यों अफेक्ट करती हैं? ये सारी चीजें हम पार्टनर्स को दे रहे हैं। तो मैंने अभी तुम्हें बताया था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखते हैं। तो ये सिंस ये सारी की चीजें, ये सारी की सारी चीजें पार्टनर्स को जा रही हैं, इसलिए हम इन्हें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू पास करते हैं, एंट्रीज पास करते हैं और पार्टनर्स में बांटते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। अभी तक सबको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? दिक्कत आए तो प्लीज मुझे चैट के थ्रू इन्फॉर्म कर देना भाई, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है। क्लियर कर देते हैं। तो अब आ जाते हैं, हम क्या कर रहे थे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो जैसे पीएनएल अकाउंट होता है भाई वैसे ही होता है, बस तो चेंज तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बट सिर्फ पर्टिकुलर्स में जो चीजें आती हैं वो डिफरेंट आ जाती है। क्या आ जाती हैं वो भी देख लेंगे। जैसे पीएनएल अकाउंट बना था बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, कुछ चेंजेस नहीं है। अगर तुम्हारे पास बुक है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं क्वेश्चन जो है ना मैंने लिखे हुए हैं वो मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दूंगा अभी, और फिर उन्हीं क्वेश्चन से कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बांटना क्या है, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स में। तो हम सबसे पहले ओपनिंग जो एक तरीके से बैलेंस लिखते हैं अकाउंट को, वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमें डिस्ट्रीब्यूट ही नेट प्रॉफिट करना है, जो भी कि हमें ड्यूरिंग द ईयर हुआ था, और जो कि हमें डिराइव हुआ था कहाँ से, जो ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, पीएनएल अकाउंट से, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, क्या क्या चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है हमें, और देख लेते हैं एक बार दोबारा। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, एक काम करते हैं साथ साथ एंट्रीज भी पास करते हैं। सबसे पहले हमने कहा क्या चीज है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले वो समझना, उसके बाद उसकी एंट्री पास करना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब जो फर्म को पार्टनर ने कैपिटल दी हुई है उस पे फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है। और एक बार दोबारा बोलता हूँ, जो पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दी हुई है, मान लेते हैं 1 लाख है मान लेते हैं, उस कैपिटल पे फर्म जो है वो पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है। अगर 10% में लिखूं यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट हो गया ऑन कैपिटल वो हो गया 1 लाख, 10,000,
समझ आया? अच्छा, ऐसा क्यों है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि जरा दिमाग लगाओ कि फर्म कैपिटल पे इंटरेस्ट दे क्यों रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्म जो है ना, जो फर्म है हमारी, वो पार्टनर की कैपिटल को लोन की तरह ट्रीट कर रही है। किसकी तरह ट्रीट कर रही है? लोन की तरह। भाई सिंपल सी बात है, हमने 11th में पढ़ा था एक कंसेप्ट, कौन सा? बिजनेस एंटिटी या आइडेंटिटी, दोनों बोल सकते हो, कंसेप्ट या आइडेंटिटी। तो बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट में क्या होता था कि पार्टनर और फर्म अलग अलग बंदे हैं, उनकी सेपरेट आइडेंटिटीज हैं, वो अलग अलग एंटिटीज है। एंटिटीज मतलब अलग अलग पर्सन्स हैं। बिजनेस को मैं आर्टिफिशियल पर्सन बोलता हूँ। मतलब आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये हो जाता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस और पार्टनर आपस में करते हैं, वो मैं एक तरीके से उस ट्रांजैक्शन को ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे दो अलग अलग लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। मेरा मतलब, अगर मैं बिजनेस हूं और मान लेते हैं केशव ओनर है, तो अगर केशव बिजनेस में पैसे एज कैपिटल लगा रहा है, तो हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि केशव जो है वो मेरे को पैसे एडवांस कर रहा है। एडवांस मतलब लोन दे रहा है, जो कि मुझे फ्यूचर में उसे वापस करने पड़ेंगे जब भी बिजनेस बंद होगा। मैं अपने पास तो रख नहीं सकता, है ना? तो अब वो लोन की तरह ट्रीट कर रहा है अगर कैपिटल को, तो इसलिए वो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है। कौन? फर्म पे कर रही है पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब समझ में आया? तो अब आगे चलते हैं। क्या? तो सर इसकी एंट्री क्या होगी? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुझे बताओ। अच्छा, एक हल्का सा तुम्हें 11th के टॉपिक का हल्का सा रिवीजन देता हूँ ताकि तुम्हें मेरा एक कंसेप्ट समझ में आ जाए, जैसे मैं यूजुअली फ्लो रखता हूँ क्वेश्चन का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मुझे एंट्री अगर कभी भी बनानी होती है तो वो रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स के हिसाब से चलती है ना मेरी एंट्री। भाई गोल्डन रूल्स अकाउंट्स के, इनके हिसाब से मेरी एंट्री चलती है। तो इनको, अब रियल अकाउंट में सारे एसेट एंड लायबिलिटीज आती है, भाई पर्सनल अकाउंट में भी एसेट और लायबिलिटीज आती है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? आई वुड से एक्सपेंसेस और इनकम्स आती है। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं किसी भी अकाउंट को, यानी इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मेरा अकाउंट है, उस अकाउंट को मैं क्लासिफाई कर लेता हूँ कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, या एक्सपेंस है, इनकम। क्योंकि अगर एसेट होगा या लायबिलिटी होगी तो हम रियल या पर्सनल के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है? और अगर एक्सपेंस और इनकम होगा तो हम नॉमिनल के हिसाब से चल सकते हैं। तो इसलिए मैं क्लासिफाई कर लेता हूँ कि एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है, इनकम है। उसको क्लासिफाई करने के बाद मैं देखता हूँ रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है, कौन सा अकाउंट है। उसको फिर उसके बाद मैं गोल्डन रूल्स लगा के एंट्री पास करता हूँ। ठीक है? तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ, अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करूँ, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस है, क्योंकि एक फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रही है, वो एक्सपेंस है मेरा। तो एक्सपेंस केस में नॉमिनल हो जाता है। नॉमिनल केस में क्या करते हैं हम? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो यानी जो मेरी एंट्री होगी वो तो इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दूं क्योंकि एक्सपेंस है मेरा। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल किसको रहा है? किसको दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं। तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर दूं मैं। इंक्रीज कैसे होगी? अब ये क्वेश्चन आता है। देखो, जो भी पैसा फर्म ने पार्टनर को देना है वो कैपिटल अकाउंट के थ्रू रिप्रेजेंट होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, जो भी पैसा फर्म ने पार्टनर को देना है
उसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो पार्टनर ने ऑलरेडी पैसा दिया होता है फर्म को एज कैपिटल। तो अगर फर्म को कुछ और पैसा देना है तो वो अपनी लायबिलिटी एज कैपिटल बढ़ा दे तो चलेगा भाई। अगर वो अपनी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल अकाउंट मेरी लायबिलिटी होती है ना भाई, इतना तो पता ही है आपको, अगर कैपिटल अकाउंट इंक्रीज कर दे टुवर्ड्स दैट पार्टनर तो काम चल जाएगा ना मेरा। यानी कि कैपिटल अकाउंट इज माय लायबिलिटी अकाउंट, अभी बात करी, और इट्स अ रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो यहाँ पे जा रहा है, जा कैसे रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है ना। तो टू कैपिटल, ओके, टू स्पेसिफिक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स जो भी बंदा होगा ए बी सी में से, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मान लेते दो पार्टनर है ए और बी, तो टू ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। फिर पार्टनर का नाम हट जाता है, ये आ जाएगा। अगर ए और बी दो पार्टनर तो ए कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। अभी ऐसा नहीं है तो मैं सिर्फ टू पार्टनर्स कैपिटल, जो भी नाम होगा बंदे का वो आ जाएगा पार्टनर्स के, पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री मेरी हो जाती है। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि जितने भी मेरे नॉमिनल अकाउंट्स हैं उनके कभी भी स्टैंडिंग बैलेंसेस नहीं हो सकते हैं लेजर अकाउंट में। पता है ये बात या नहीं पता? चलो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होती है ये बात। जितने भी मेरे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, यानी जितने भी मेरे इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स होते हैं, उनको ईयर एंड में हम बैलेंस आउट नहीं करते हैं भाई, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। क्या मतलब हुआ मेरा, अभी समझा देता हूँ। जब मैं लेजर अकाउंट बनाता हूँ, अगर वो एक एसेट या लायबिलिटी है, अगर वो लेजर अकाउंट एक एसेट या लायबिलिटी है तो यहाँ पे हम टू लिखते हैं, यहाँ पे टू लिखते हैं, यहाँ पे बाय लिखते हैं, जो भी मतलब जिस भी अकाउंट से हो रहा होता है। मान लेते हैं 10,000 यहाँ से हुआ, 1,000 यहाँ से हुआ और 5,000 यहाँ से हुआ। तो अगर ये एक एसेट या लायबिलिटी अकाउंट है तो भाई यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी आता है, जो कि आता है 11 - 5 6,000 आएगा, जो कि ठीक है। अब अगर ये एक एक्सपेंस या इनकम अकाउंट है और यहाँ पे टू कैश आ रहा है, मान लेते हैं 1,000, यहाँ पे बाय कैश आ रहा है, मान लेते हैं 7,000, ठीक है भाई। तो इस केस में ना हम बैलेंस आउट करते वक्त यहाँ पे टू बैलेंस नहीं लिखते, बैलेंस सीडी नहीं लिखते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ये चीज नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसके बदले? इसके बदले लिखते हैं हम ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट 6,000। ये पीएनएल में ट्रांसफर होता है भाई बैलेंस, कभी भी बैलेंस आउट नहीं करते हैं। वो बैलेंस आउट हम सिर्फ तब करते हैं जब हमें ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, उसके अलावा कभी भी बैलेंस आउट नहीं होता। ये आप अगर 11th की डेप्रिसिएशन चैप्टर खोल के देखोगे, उसमें जो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, देखना साल के एंड में जो भी बैलेंस बचता है वो पीएनएल में ट्रांसफर होता है, ना कि बैलेंस सीडी होता है। डेप्रिसिएशन अकाउंट आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और नॉट मशीनरी अकाउंट, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस जो होता है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है, ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटी होती है। तो इस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, यानी नॉमिनल अकाउंट है। एक सेकंड यार, एक चार्ट आई है शायद से तुम्हारी, लेट मी जस्ट चेक। केशव क्या ये है, पहले की होगी, ठीक है, पहले की होगी। हाँ, तो अब अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो मेरा अकाउंट है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है भाई, एक्सपेंस अकाउंट है ना, ये मेरा एक्सपेंस अकाउंट है ना, तो नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट हो गया तो मतलब इसको मुझे साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है, करना तो है, बट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये चीज पार्टनर को जा रही है। मैंने भी क्या बताया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, वो सारे एक्सपेंस या वो सारी चीजें जो हम पार्टनर्स को देते हैं फ्रॉम प्रॉफिट,
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो पार्टनर्स को दे रहे हैं फ्रॉम प्रॉफिट, तो यानी कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ आया? ये एंट्री समझ में आ गई ये वाली? ठीक है, तो अब इसको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट, या अगर दो पार्टनर है तो एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। अगर एक ही पार्टनर है तो उसके हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा। तो मैं फिलहाल अभी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, नेक्स्ट क्या था हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। यार अभी हमारी ना 3 मिनट्स की क्लास बची है, तो एक काम करते हैं, क्लास खत्म करके दोबारा ज्वाइन कर लें, वरना टॉपिक के बीच में खत्म होगी तो दिक्कत आएगी तुम्हें। तो अभी काम करते हैं, मैं स्टॉप कर देता हूँ क्लास को और तुम दोबारा ज्वाइन कर लो। जैसे ही इसका टाइम खत्म होता है एग्जैक्ट 3 मिनट बाद मैं दोबारा बनाता हूँ, क्योंकि इसमें ना ये है कि मैं अभी बनाऊंगा तो शायद से दिक्कत आएगी, कुछ वही 3 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। तो अभी इसको खत्म होने देते हैं। मैं एक तो इसका रिकॉर्ड